प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि हम कैसे पता लगाएं कि ब्रह्मांड हमसे बात करता है। प्रणाम आप सभी को और आपको भी। हमें कैसे पता लगे कि ब्रह्मांड हमसे बात कर रहा है। एक साधक ने से मिलता जुलता ही प्रश्न पूछा था कि कैसे ब्रह्मांड से हम बात कर पाए। दोनों एक जैसे प्रश्न हैं। कैसे मैं ब्रह्मांड से बात कर पाऊं, कैसे ब्रह्मांड मुझसे बात कर पाए। अब इनमें सबसे बड़ी बात जो है कि ये पता कैसे लगे कि ब्रह्मांड बात कर रहा है। पहली बात, हम जब भी देखते हैं बाहर की तरफ ही देखते हैं। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड हमसे बात करेगा, उसका मतलब पूरा ब्रह्मांड बाहर जो है, चांद तारे, सितारे, सूरज, गैलेक्सियां, अनंत पृथ्वियां और उपग्रह ग्रह, ये सब ब्रह्मांड का हिस्सा, ये हमसे बात करेंगे। यहां हम हमारे साथ शक्तियां जुड़ेंगी, हम दिव्य शक्तियों से भर जाएंगे। अधिकतर मूर्ख गुरु यही बताएंगे। कैसे तुम ब्रह्मांड से बात करो, कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुन लेगा। तुम इच्छा करो, ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। ये इतने बड़े मूर्ख हैं। अगर मैं इच्छा करूं और ब्रह्मांड मेरी इच्छा पूरी करेगा तो यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं क्यों। ब्रह्मांड से सारी इच्छाएं पूरी कर लो और ब्रह्मांड कर दे मेरी इच्छा पूरी। ब्रह्मांड, पहले समझें, इस बात को अच्छे से समझ लें सभी साधक। ब्रह्मांड आपके भीतर है, वो आपसे कैसे बात करेगा। पहली बात तो ब्रह्मांड बाहर नहीं है, ब्रह्मांड आपके भीतर है। थोड़ा सा याद दिला दूं, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, अभी आपको याद आ जाएगा। कृष्ण ने बचपन में मिट्टी खा ली थी और अपनी मां को मुंह खोल के दिखाया तो उसके अंदर ब्रह्मांड घूम रहा था। कृष्ण ब्रह्मांड में नहीं घूम रहे थे, कृष्ण के अंदर ब्रह्मांड घूम रहा था। यह सिर्फ एक उस समय का एक एग्जाम्पल था कि आपको कैसे समझाया जाए। रियलिटी में तो अंदर ब्रह्मांड है। अब अंदर जो ब्रह्मांड है वो हमसे बात कैसे करेगा। वो बात कर रहा है, मगर उसकी बात को हम सुनेंगे कैसे। जब तक आपकी बकवास बंद नहीं होगी, जब तक आपका मन टर 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 करता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, तब तक आप उसकी सुन ही नहीं पाएंगे। 24 घंटे तो आपका मन ही बोले जा रहा है, और जो 24 घंटे मन बोल रहा है वो ही नहीं रुकेगा, तो आप ब्रह्मांड की आवाज को सुनेंगे कैसे। और ब्रह्मांड की आवाज को सुनेंगे ही नहीं तो शक्तियों से कहां से जुड़ जाएंगे। अब एक आदमी बाहर आंख खोल के बैठा हुआ देख रहा है पलती मारकर और साधनाएं कर रहा और कह रहा ब्रह्मांडी शक्तियां मेरे साथ जुड़ जाएंगी। शक्तियां तो भीतर हैं, अब भीतर उतरना पड़ेगा, भीतर जुड़ना पड़ेगा। और शक्तियां भी कैसी, यहां भी बहुत सारे अंधविश्वास है कि हम जो कहेंगे वो हो जाएगा, कि हमारे गुरु जो कहते हैं वो हो जाता है, कि मेरे गुरु ने सूर्य को भी रोक दिया। इस पृथ्वी पर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो जो कह दे और वो हो जाएगा। ध्यान रखना, झूठ मूठ तो तुम्हें बहुत सारी बातें बताई जा सकती है, आराम से तुम्हें मूर्ख बनाया जा सकता है, मगर आज तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने जो कहा हो वो ही हो गया। यदि तुम कृष्ण की बात करो, शिव की बात करो, किसी की भी बात करो, जीसस की किसी की भी बात करो, जो कहा और वो हो गया, तो वो व्यक्ति मानव जाति का बहुत बड़ा दुश्मन होगा। क्योंकि अगर वो व्यक्ति जो कहता और वो सत्य हो जाता तो वो ये जरूर कहता कि सभी सुखी रहें, तो सभी सुखी रहते, सभी आनंदित रहें तो सभी आनंदित रहते, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, किसी भी बिटिया का, किसी भी बच्ची का बलात्कार ना हो तो नहीं होता। तुम ये ना सोचना कलयुग में बलात्कार होता था, तुम्हारा द्वापर सतयुग में सब में बलात्कार होता था। ये नहीं सोचना कलयुग, सदा से कलयुग ही चल रहा है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता
इसलिए ब्रह्मांडी शक्तियों से जुड़ने का मतलब है तुम पहले तो शांत हो, फिर ब्रह्मांड क्या कह रहा है वो तुम समझोगे, और शक्तियां मतलब समझ बढ़ेगी। इतने समझदार हो जाओगे कि तुम इसी पृथ्वी पर रहते हुए और ऐसे मार्ग निकाल सकते हो, और ऐसे दर्शन दे सकते हो, ऐसे रास्ते दे सकते हो। जैसे बुद्ध ने कहा बलि चढ़ाना बेकार है, बलि से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब बुद्ध हुए तो तंत्र का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ था, गोरखनाथ के बहुत सारे साधक थे, घर घर में अघोरी, घर घर में अघोरी कह रहा हूं, घर घर में तांत्रिक थे, और तंत्र को लेकर इतना अंधविश्वास फैल गया था। तंत्र है बड़ा शुद्ध और पवित्र, मगर इतना अंधविश्वास फैल गया तो बुद्ध को यह कहना पड़ा कि बलि का कोई फायदा नहीं है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करो। महावीर को भी कहना पड़ा। अब इनके अंदर से चीजें आई, इन्होंने बाहर रखी, मगर तुम बाहर से चीजें अंदर ले जा रहे हो, तुम उल्टी यात्रा कर रहे हो। तो ब्रह्मांड तुम्हारी सुनेगा, ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारे मौन को सुनेगा, तुम्हारी बकवास नहीं सुनेगा। और ब्रह्मांड कोई आदमी नहीं है जो तुम्हारी सुनेगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। ध्यान रखना इस बात को, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। तुम जैसे ही मौन होगे वैसे ही तुम अपने भीतर की आवाज को सुन पाओगे, वैसे ही तुम दिव्य शक्तियों से जुड़ोगे। और शक्तियों का मतलब बताया, समझ। शक्तियों का मतलब चमत्कार नहीं है कि बाबा जी ने सेब उठाकर दे दिया तो लड़का पैदा हो गया, कि बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया तो बीमारी ठीक हो गई। अगर बाबा जी के आशीर्वाद से बीमारी ठीक होती है तो बाबा जी को हॉस्पिटल घुमा दो, सभी बीमार ठीक हो जाए। कोविड में तो अच्छा यूज कर सकते थे बाबा जी का। मेरे को किसी ने कहा कि हमारे गुरु जी हैं, और ये बड़ी मजेदार बात है, आज से 4-5 साल पहले की बात है। मेरे को किसी ने कहा कि हमारे गुरु जी हैं। हम जा रहे थे राजस्थान की तरफ और हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, और पेट्रोल पंप बहुत दूर था। अब हम सोचने लगे क्या करें, फिर किसी गाड़ी की मदद ले, तो हम वहां हाईवे पे बैठ के इंतजार करने लगे रोड के किनारे। फिर अचानक ही आंख बंद करके हमने सोचा गुरुजी का ही ध्यान कर लें, और गुरुजी का ध्यान करते करते देखा कोई भी गाड़ी नहीं आई। फिर गुरुजी के बारे में सोचने लगे, और फिर धूप बहुत ज्यादा हो गई, गाड़ी के अंदर बैठे तो सोचा एक बार ट्राई करके देख लें, और देखा तो फिर पेट्रोल पूरा भरा हुआ था। गाड़ी, कार की टैंकी पूरी पेट्रोल से भर गई, गुरुजी को याद करने की वजह से। गजब की बात है। तब मैंने उन्हें कहा कि तुम अपने गुरुजी की फोटो हर पेट्रोल पंप पे लगा दो, बल्कि हर जगह लगा दो, लोगों की गाड़ी। और इंडिया में तो पेट्रोल 0 हो जाना चाहिए, मतलब पेट्रोल का रेट 0 होना चाहिए। भाई, जब गुरुजी के याद करने से गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है, गुरुजी सेब दे रहे हैं तो लड़का पैदा हो रहा है, गुरुजी हाथ रख रहे हैं तो बीमारी मुक्त हो रहे हो, मगर ये सिर्फ धोखेबाज है। यहां कोई चमत्कार नहीं है। तुम मूर्ख बन जाते हो और इसे चमत्कार समझ लो, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो भीतर है ब्रह्मांड, मौन होगे तो उसे सुन पाओगे, और उन दिव्य शक्तियों से जुड़ोगे, अर्थात अपनी समझ को विकसित कर पाओगे, और एक अच्छे जीवन को जी पाओगे, और इस अंधेरी भरी पृथ्वी को उजाला दे पाओगे, थोड़ा सा प्रकाश कर पाओगे। यहां अंधों की तरह लोग घूम रहे हैं, शोषण करवा रहे हैं अपना, तो थोड़ा सा जाग पाओगे, थोड़ा सा समझ पाओगे। कल ही मेरी एक साधक से बात हो रही थी, वो बीमार है फिजिकल तौर पे। मैंने उन्हें बोला कि तुम डॉक्टर को दिखाओ। वो कह रहे नहीं, ये तो तांत्रिक ने मुझे बीमार करा है। अब गजब की बात है, यदि तांत्रिक तुम्हारे शरीर में बीमारियां डाल सकता है तो तांत्रिक तुम्हारे शरीर से बीमारियां निकाल भी सकता है।
फिर हम बच्चों को MBBS क्यों पढ़वाएं? तंत्र ही सिखा दें। हम क्या निकालो बीमारी बेटा, ये लो पकड़ो 2 हड्डी और खोपड़ी, चढ़ाओ मुर्गा इस पे और लोगों की बीमारी निकालो। कैंसर निकाल के खत्म करो, एड्स निकाल के खत्म करो, टीबी निकाल के खत्म करो, करो बीमारियां खत्म। लोगों की उम्र बढ़ा दो 50,000 साल तक। जहां ज्यादा अनपढ़ होते हैं वहां ऐसी मूर्खताएं होती हैं, और मैं इन मूर्खताओं के बिल्कुल खिलाफ हूं। तो ब्रह्मांड से बात करनी है तो मौन को साधो, तभी कुछ कर पाओगे। ठीक है, तभी हो पाएगा। कर नहीं पाओगे, हो पाएगा। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।